Okay, good morning all student. Now we start our remaining chapter 3, molecules, uh, atoms and molecules. Okay, let's come on page number 35, 36 and 37 on your book. And now first we have to see a topic iron. What is iron? आयन क्या है? सबसे पहले हम लोग आयन के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए आप लोग पेज नंबर 36 पर आयन द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन, यानी कि जो कोई सा पदार्थ है जिस पर कोई सा आवेश होता है, एलिमेंट से उस पर किसी प्रकार का आवेश है, तो उसको हम लोग उसका चार्ज या आयन, उसका आयन कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक है पॉजिटिव आयन और एक है नेगेटिव आयन। क्या है? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। हम लोग क्यों उसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी केमिकल फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो हम लोग किस प्रकार से किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक टेबल देखेंगे। टेबल, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 37 एंड सी द टेबल। दिख रही है यहाँ पर सभी को एक टेबल दिख रही होगी, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के आयनों के नाम लिखे हुए हैं, है ना। जो आयन और इन्हीं आयनों का उपयोग करके जो आयन है, किसी पर पॉजिटिव आयन है, किसी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन्हीं का यूज करके हम लोग केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। देखिए आप लोग, देखिए इसमें एक तरफ लिखा है नेम ऑफ आयन, है ना, और उसके सिंबल का, जैसे सोडियम आयन। तो सोडियम आयन क्या है? वो Na+ आयन बनता है, लिखा है वहाँ पर। ऐसे ही पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर आयन लिखे हुए हैं। और इधर देखें ये क्या है? मेटेलिक आयन। और इधर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को देखते हैं तो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है ना, क्लोराइड और ब्रोमाइड। इस प्रकार के आयन उनके नाम के आधार पर रखे गए हैं और इन्हीं का यूज करके वो फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा गौर से देखना है। देन नेक्स्ट, अब इनके आधार पर हम लोग किसी फॉर्मूले का नामकरण कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कि जब आयन बनते हैं तो आयन से हम लोग केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बनते हैं। लेकिन हमको उससे पहले जो, यदि हम लोग किसी का केमिकल फॉर्मूला बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमको जो केमिकल एलिमेंट्स है उसका सिंबल पता होना चाहिए, है ना, यानी कि उसका प्रतीक हमको पता होना चाहिए। और दूसरा कि हमको उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए, तभी हम लोग उस केमिकल फॉर्मूले को बना पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने प्रायोगिक टेबल में देखा है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनके कुछ परमाणु क्रमांक याद करेंगे, जो उनके एटॉमिक नंबर हैं उनको याद करेंगे, और उन्हीं के आधार पर हम लोग इनकी वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी एंड आयन इज द चार्ज स्पीसीज ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट है उस पर जो चार्ज है उसको हम लोग आयन कहेंगे। ठीक, तो हमको वैलेंसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। मतलब कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। जैसे हम लोग देखेंगे, यदि हमारे दो हाथ हैं तो हम लोग दो हाथों से किन्हीं भी दो वस्तुओं को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग दूसरे देखें जिसके, है ना, जिसकी बाइंडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे ऑक्टोपस के क्या है, 8 आर्म होती हैं, है ना, तो वो 8 तरीके से या 8 चीज़ों को एक साथ पकड़ सकता है। ऐसे ही हम लोग जब वो केमिकल फॉर्मूले की राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उस एलिमेंट की वैलेंसी पता होना चाहिए। और एलिमेंट की वैलेंसी हम लोग देखेंगे कि उसके जो अंतिम कोश है, जो उसका लास्ट ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनकी वैलेंसी को हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग किस प्रकार से उनकी संख्याओं को याद करते हैं देखते हैं।
हाँ, तो आप लोग देखिए, ये जो हमने टेबल बताई थी, टेबल में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ये क्या नेम ऑफ आयन, इनकी वैलेंसी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वैलेंसी इनकी क्या है ना। तो जैसे वैलेंसी एक वाले तत्व कौन से हैं जिनकी वैलेंसी एक होती है, वो है सोडियम, क्योंकि ये Na+ है। यदि यदि ये माइनस वाले तत्व भी होते जिसमें -1 है तो भी उनकी वैलेंसी एक ही होती। पोटेशियम है ना, इसकी भी वैलेंसी एक है, ठीक। और हम लोग देखेंगे सिल्वर, उसकी वैलेंसी भी एक है। फिर हम लोग देखेंगे कॉपर, उसकी भी वैलेंसी एक है। जिनकी वैलेंसी 2 है, दो वैलेंसी, यानी कि उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो 2 है, तो वो किन किन की, मैग्नीशियम, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है 12, और लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं 2 एलिमेंट्स। ऐसे हम लोग देखेंगे, ऐसे जिंक है तो जिंक की भी 2 है, आयरन की भी 2 है ना, आयरन की भी बदलती रहती है, कॉपर की भी 2 है। फिर हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम की 3 है और आयरन की 3 है। तो ये क्या है, ये हमारे ये देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं उनमें भी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। हाइड्राइड, इसकी -1 है। क्लोराइड जो है आयन है ना, उसकी -1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्साइड जो आयन है उसकी वैलेंसी क्या है -2। सल्फाइड जो है उसकी है -2। ऐसे लेकिन हम लोग जो पॉली एटॉमिक आयन है वो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड पर, ये क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन के एग्जांपल्स हैं। आप पेज नंबर 37 पर पॉली एटॉमिक आयन लास्ट में देख सकते हैं। देखो आप लोग, हम लोग देखते हैं कि पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है OH-। तो OH- बनता कैसे है, जैसे ऑक्सीजन का जो लास्ट ऑर्बिट है उसका, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। तो इसके फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2, दूसरे में 6, ठीक है, यानी कि उसको दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अभी जो OH है, हाइड्रोजन का आयन कितना है +1, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो इसका -2, यानी कि इसकी -2 वैलेंसी है, तो एक इसको मिल जाएगा, तो क्या आयन बन जाएगा OH-1। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, ये इसको -1 चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर उसको केवल माइनस ही लिखेंगे तो भी वो एक इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। ऐसे यहाँ पर अमोनियम आयन, अमोनियम NH4+ बनता है। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक। यदि हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन फिल होने की कैपेसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 5, ठीक है। तो इसकी +3 भी होती है ना, और इसकी +5 भी होती है। तो जो 4 वैलेंसी है वो किसने फिल कर दी, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं एटम्स, 4 एटम्स हैं, उन्होंने 4 यहाँ पर फिल कर दी, और नाइट्रोजन को 1 उन्होंने दे दिया। तो ये क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक। तो इसलिए ये कैसे बन गया NH4+ आयन। इसी प्रकार से NO3- आयन, नाइट्राइड बोलते हैं इसको, कार्बोनेट आयन CO3-2। इसी प्रकार से सल्फाइड आयन SO3-2, और सल्फेट आयन SO4-2, ऐसा फास्फेट आयन PO4-3। तो इस प्रकार से ये आयन बन जाते हैं, ठीक। अब हम लोग ये आयन, हमको जब भी हम लोग केमिकल फॉर्मूले की राइटिंग करेंगे तो इनका याद होना बेहद आवश्यक है। और उसके साथ में यदि हम लोग और ज़्यादा, यदि हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं किसी कंपाउंड का, तो हम लोगों को उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी हमको क्लियर याद होने चाहिए। तो हम लोग इसके बाद इसकी जो ये है हम लोग लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। इससे पहला क्या था, एक सोडियम आयन था, है ना, NaCl। सोडियम का जो आयन है वो कैसा है Na+ है, और Cl वो क्या है -। तो एक इसको चाहिए, तो ये एक अपना, इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, तो ये हो जाता है -, और ये हो जाता है एक इसको दे देता है तो ये हो जाता है +। तो ऐसे इस पर पॉजिटिव आयन और इस पर नेगेटिव आयन, और इसलिए ये जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, सोडियम
क्लोराइड, उसका नामकरण किस प्रकार होता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे हम लोग कहेंगे। यदि ये तो 1 है, 2 होगा तो हम लोग डाई कहेंगे, 3 होगा तो ट्राई कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे CO2, है ना। यदि हम लोग इसको देखें तो कार्बन की जो यहाँ पर वैलेंसी है ना, वो होती है +4 और ऑक्सीजन की होती है -2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर उसके ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो एक एटम की 2 है तो 2 एटम की 4 हो गई वैलेंसी। तो ये 4, ये -4 होगा और ये एक बॉन्डिंग बना लेगा। तो उस तत्व का नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके केमिकल फॉर्मूले का नाम होगा। यदि यहाँ पर कहीं पर 3 है तो क्या होगा, ट्राई, ठीक। और 4 होगा तो क्या होगा, ट्रेटा, 5 होगा तो पेंटा, हेक्सा। इस प्रकार से उनके जो आयन हैं उन आयन के अकॉर्डिंग इनका नामकरण चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूले बनते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी तक देखा कि NaCl का फॉर्मूला बना कैसे है। इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है -1। इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम 1 दे देता है क्लोरीन को और क्लोरीन इससे ग्रहण कर लेता है 1, तो ये बन जाता है माइनस और जो देता है वो हो जाता है प्लस। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले बन जाते हैं, है ना, और कोई सा भी कंपाउंड बन जाता है, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का कल। ओके, थैंक यू।